अपॉन अंडर रूट ऑफ ln ऑफ cos इनवर्स x ln ऑफ cos इनवर्स x दोनों फंक्शंस का डोमेन निकालना है। हाँ भाई, इस तरह का प्रोफाइल अगर दे रखा है आपको 1 अपॉन अंडर रूट है ना, और यहाँ पर कुछ दे रखा है, तो डोमेन की कंडीशन क्या होगी, नीचे जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो क्या आएगा ln ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, और लॉग क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ना, 1 का लॉग क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या आएगा कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये सॉल्व करना है। यहाँ से क्या आएगा x लेस देन कॉट 1, क्योंकि कॉट इनवर्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो इक्वल टू के सॉल्व करो, कॉट इनवर्स x अगर 1 है तो x कितना आएगा कॉट 1, यहाँ पर कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा वो कॉस का था, चलो ठीक, इसका आंसर हाँ भाई, x लेस देन कॉट 1 का मतलब क्या, आंसर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से कॉट 1। हाँ मैं कह रहा था कॉस इनवर्स वाले का, गलत ही होगा और क्या, सही तो हो नहीं सकता ना तुम्हारा आंसर, तुम तो ऊपर वाले से लिखवा के लाए हो, तुम्हारे हाथों की लकीर ही ऐसी है। सही है, -1 से cos 1। हाँ भाई, यहाँ पर ये सेम चीज़ आएगी यहाँ तक, यहाँ तक क्या आ जाएगा, x लेस देन cos 1, यहाँ तक आएगा x लेस देन cos 1। पर आप इमोशनल हो जाएं, cos इनवर्स को डिफाइन करना, यहाँ पर cot इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r, तो आप कहाँ चले जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से। पर cos इनवर्स के केस में क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आएगा, लेस देन cos 1 आएगा। तो कितना कम हो सकता है, cos 1 से कितना कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कम थोड़ा ना हो सकता है, तो डिफाइंड ही नहीं होगा, नहीं तो cos इनवर्स। ठीक है भाई, cos 1 कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली cos 60 कितना होता है 1/2, तो कुछ -1 से 1/2 के आसपास कोई नंबर है ना। आगे प्रॉपर्टी, अपन प्रॉपर्टी 1 2, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3।
कोसैक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसैक इनवर्स 1/x। यानी कि ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों फंक्शन सेम है। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, या एक ही बात है, x की जगह 1/x कर दिया, x की जगह 1/x कर दिया, ठीक है, ये आएगा। ये दूसरा, परंतु tan इनवर्स में कुछ अलग होता है। tan इनवर्स में होता है cot इनवर्स 1/x, लेकिन ये तब होता है जब x क्या है, पॉजिटिव है। cot इनवर्स 1/x माइनस पाई है ना, जब x होता है नेगेटिव, है ना, लिख लो। वो तो इसमें आ गया ना बेटे, नहीं? अच्छा, cos इनवर्स 1 नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा ना, लेस देन cos 1 है ना, 1 कहाँ लिया, cos इनवर्स x जो है 1 से बड़ा लिया, 1 कहाँ लिया, ओ बेटे 1 से बड़ा लिया ना, हाँ तो लिया ना, 1 कहाँ लिया, आराम से सोच लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है ना। cos इनवर्स x 1 कहाँ लिया, 1 से बड़ा लिया, ठीक। और सिमिलरली इसका, जैसे ये तो इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन निकाल लोगे आप, tan इनवर्स 1/x कितना आ जाएगा, cot इनवर्स x, है ना, इस तरह से, ठीक है। आई प्रूफ देखते हैं, दोनों एक ही बात है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, साइन इनवर्स 1/x से, तो राइट डाउन साइन इनवर्स x को अपन ने मान लिया y, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, डिक्लेयर कर दो y कितना है आपका, -90 से लेकर के π/2। अगर ऐसा है तो x कितना हो जाएगा, साइन y, साइन इनवर्स x अगर y है तो x हो जाएगा साइन y, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। अगर दो रियल नंबर बराबर है तो उनका कोसैक इनवर्स भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो, टेक कोसैक इनवर्स बोथ साइड्स, अगर दो रियल नंबर बराबर हैं तो उनका कोसैक इनवर्स क्या आएगा, बराबर आएगा। ध्यान से देखिए, कोसैक इनवर्स कोसैक y का ग्राफ बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे साइन इनवर्स साइन का, कैसा बनेगा, जैसा साइन इनवर्स साइन का। और क्योंकि बेटे y का वैल्यू क्या है, -90 से 90, तो आप ग्राफ के कौन से पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला पार्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या है, हॉलो है, ठीक है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आती है, कोसैक इनवर्स कोसैक के ग्राफ में y इज इक्वल टू x, यानी कि कोसैक इनवर्स कोसैक y क्या आएगा, y, जब y क्या है आपका -90 से 90, सो दिस क्वांटिटी इज y, और हमने अज्यूम क्या किया था y को, साइन इनवर्स x, ठीक है ना, y क्या माना था, साइन इनवर्स x, तो कितना आएगा, कोसैक इनवर्स 1/x इज साइन इनवर्स x, ठीक है। y ऑब्वियस बात है ना, अरे जादूगर हो तुम, जादूगर, इसको देखो, x0 होगा क्या,
हमें इसको प्रूव करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसैक इनवर्स 1/x, इसको प्रूव करने की आवश्यकता है ही नहीं। सेक इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1/x, है ना। इसके बारे में देखते हैं अपन। तो सेक इनवर्स एक्स अगर कॉस इनवर्स 1/x है, ठीक है, तो अगेन सेम कहानी, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखो सेकेंड प्रूफ, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मान लिया अपन ने वाई, इसको कर देता हूँ, एक ही बात है भाई, किसी को ही कर लो भाई, है ना भाई, ठीक है ना। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, हाँ ये बताना वाई का वैल्यू, बताना वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसा आएगा। ये डिक्लेयर कर दिया, तो इसको डिक्लेयर कर दिया, फिर तो आप लिख सकते हो इसको, x कितना हो जाएगा सेक वाई, फिर क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे, फिर ये आएगा, फिर क्या करेंगे टेक कॉस इनवर्स बोथ साइड्स। अगर दो रियल नंबर बराबर हैं तो उनका कॉस इनवर्स लेने पर जो आउटपुट आएगा, जो एंगल आएगा वो इक्वल आएगा। तो ये आएगा कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस वाई, ठीक है, ये आएगा। अब बेटे कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स कॉस वाई का ग्राफ देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस का। तो कैसा ग्राफ आता है कॉस इनवर्स कॉस का, ऐसा आता है। ये पॉइंट क्या है पाई, ये 0, 0 से पाई में लाइन की इक्वेशन, इनपुट आउटपुट सेम। तो कॉस इनवर्स कॉस वाई क्या आएगा, वाई आएगा, क्योंकि वाई का वैल्यू क्या है 0 से पाई, तो ये आ गया, है ना। और वाई क्या मान के चल रहे थे अपन, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा फील फैक्टर भी लेकर के आइए, है ना, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साइन थीटा कितना होता है 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, है ना, ये लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ है, ठीक है। अब इसको करते हैं, ये थोड़ा प्रलंकारी है ना, ये थोड़ा नागराज टाइप है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या करना है अपने को, अगेन वही कहानी है ना, लिखो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, वाई डिक्लेयर कर दिया -π/2 से π/2, तो x कितना आ जाएगा tan y, फिर क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/x आ जाएगा cot y, फिर क्या करेंगे cot इनवर्स ले लो, फिर किसका ग्राफ बनाएंगे cot इनवर्स cot का। चलो हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है, ग्राफ सही बनना चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ होता है कॉट इनवर्स कॉट का।
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स और ये बेटे है y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। ठीक है, आपका जो एंगल है y वो क्या है -90 से 90। तो आप देखिए इसमें इनपुट है ना, ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली है ना। क्या लाइन ड्रॉ करी आपने, x इक्वल टू -90, x इक्वल टू +90 है ना, ये दो लाइन ड्रॉ कर ली। तो आपकी क्या है, दो अलग अलग इक्वेशन आ रहे हैं। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक मौसम सुहाना चल रहा था है ना, मतलब केवल बारिश का मौसम है ना, केवल सावन का महीना। ठीक है, ये ठीक है, बस ये एक खुश, यहाँ पर भी क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ। ठीक है ना, खुशियाँ ही खुशियाँ, ठंड का महीना, ठीक है ना, रजाई निकाल ली। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कभी मौसम कुछ कभी कुछ, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, आओ कुछ कुछ करते हैं। तो लिखो कभी कुछ तो कभी कुछ, केस बनाना पड़ेगा। लिखो केस वन। केस वन क्या है बेटे, इनपुट क्या है आपका -90 से 0, y की वैल्यू -90 से 0। और केस टू, y का वैल्यू क्या है 0 से 90। ठीक है, फिर अब अगर ऐसा है तो कॉट इनवर्स कॉट y कैसा है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट प्लस पाई। तो ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इनपुट प्लस पाई, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ 1/x वुड बी इक्वल टू इनपुट प्लस पाई, है ना, ऐसा आएगा। तो बेटे y क्या था आपका, y क्या था tan इनवर्स x। तो क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस पाई, tan इनवर्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस पाई। अब वो देखना, ये x नेगेटिव वाला पार्ट देखना है अपने को। तो इमेजिन कि अगर आपका tan इनवर्स x ये है और आपका y का वैल्यू ये है ना कि tan इनवर्स x लेस देन 0, तो x क्या है आपका लेस देन 0। अरे -90 से 0 अगर इन्वर्स है तो टेंजेंट ऑफ -90 से 0, टेंजेंट ऑफ -90 से 0 क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो सही बात है, अगर ये कंडीशन मानी है तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई कर रहा है कि x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो बाकी हो ही गया प्रूफ, है ना, ये वाली चीज़ कॉट इनवर्स। थोड़ा और मैं लिख देता हूँ, y क्या था आपका tan इनवर्स x प्लस पाई, छापो। लिखिए, तो रुक क्यों गए हैं, सेकेंड केस बनाओ फिर, और क्या। कर लिए पूरा अच्छे से।
हाँ भाई, तो y 0 से 90, अब देखिए आप 0 से 90 में इनपुट आउटपुट से, तो कॉट इनवर्स कॉट y, ये आएगा कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, और कॉट इनवर्स कॉट y क्या आ जाएगा, स्वयं y, और स्वयं y कौन है, tan इनवर्स x। और अगर आपका y 0 से 90 है, यानी कि व्हाट यू कॉल tan इनवर्स आपका 0 से 90 है, तो x कितना आ जाएगा, टेंजेंट 0 से टेंजेंट 90 है ना। सो x आ जाएगा आपका टेंजेंट 0 0, tan 90 के आसपास कितना आएगा, इन्फाइनाइट। तो इन वैल्यूज़ के लिए कॉट इनवर्स 1/x कितना आ रहा है, tan इनवर्स x। अगेन वही क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल एग्जिट पोल एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी बुरी तरह हार रही है? सभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अब तक तो ऐसा होता आया था, है ना, कि साइन इनवर्स का एक ही ब्रांच क्या, कोसैक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स का एक ही ब्रांच क्या, कॉस इनवर्स 1/x। बट यहाँ पर ये दो दो क्यों, क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न है, उसका लॉजिक है कि देखिए होता तो टेन थीटा क्या है, 1/cot थीटा, होता तो क्या है, टेन थीटा 1/cot थीटा, और cot थीटा 1/tan थीटा, होता तो ये है। पर लेकिन ये इनवर्स तो क्या होते हैं, एंगल होते हैं। इनवर्स थोड़े ना वो टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़े ना ये, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और कोसैक इनवर्स में ये जो रिलेशन चल रहा है ना, कोसैक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, ये क्या लिखे, एंगल लिखे, दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, ठीक। वो होगा क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -90 से 90, और कोसैक इनवर्स का भी रेंज क्या होता है, -90 से 90। दोनों क्या है, बराबर, एक राजा भोज और एक राजा हरिश्चंद्र, दोनों राजा, ठीक है ना, एक राजा भोज और एक राजा हरिश्चंद्र, दोनों बराबर, -90 से 90, -90 से 90। परंतु यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स, बेटे टेन इनवर्स बेचारा क्या करता है, ये करता है। और कॉट इनवर्स किसी का भी हो, तेरा हो, मेरा हो, सबका हो, पूरी दुनिया का हो, कॉट इनवर्स ये आता है। तो ये तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अलग अलग है ना, ये दे आर डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट है ये, है ना भाई। अगर x इसमें आपने नेगेटिव कर दिया, अगर x नेगेटिव जैसे -1 कर दिया, तो x -1 के लिए tan इनवर्स -1 क्या आएगा, -π/4, वो एक एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का। और कॉट इनवर्स -1 अगर आपने किया तो वो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का, 3π/4 आएगा, क्या आएगा, 3π/4। हाँ, दोनों एंगल के आगे अलग अलग, तो ये तो बात जमी नहीं ना, मतलब दोनों अनइक्वल है। तो वो अनइक्वल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और थोड़ा अच्छे से अपन बिल्कुल खड्डे में जाकर के सोच लें, क्योंकि हो क्या रहा है, x पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स का tan इनवर्स क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, पॉजिटिव रियल नंबर्स का कॉट इनवर्स क्या आएगा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। परंतु दूसरा नेगेटिव वाली चीज़ में दिक्कत है ना, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि tan थीटा कितना आता है, 1/cot थीटा। पर नेगेटिव में क्या हो रहा है कि ये एंगल क्या है, -90 से 0, और ये एंगल क्या है, π/2 से लेकर के पाई। मैं लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स आउटपुट क्या देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और tan इनवर्स नेगेटिव का आउटपुट देगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब मामला जमाए कैसे, ठीक है ना, तो गंगू तेली को जो है अपने को सोने में तोलना होगा, ठीक है ना, गंगू तेली को सोने में तोलना होगा, तो तोल देते हैं सोने में, है ना भाई। तो इसमें क्या किया अपन ने, इसमें क्या किया अपन ने, पाई घटा दिया। तो इसमें पाई घटा दोगे ना, तो दोनों जो है बेचारे सेम लेवल पे आ जाएंगे, है ना, दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। देखो इसमें से पाई घटाया, पाई माइनस पाई, पाई चली गई, इसकी कितना हो गया, गंगू तेली, और है ना, 0 आ जाएगा। π/2 माइनस पाई कितना आ जाएगा, -π/2, बराबर आ गया। अब सब ठीक है, ठीक है, लिखो क्या होया, सही बोल रहे हैं राजा हरिश्चंद्र ना मैं, इसलिए लिखो अगला। अगला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, कोसैक इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ, लिख लोगे कोसैक इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ tan इनवर्स, cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। और इसी तरह से जैसे cos इनवर्स वैसे cot इनवर्स वैसे sec इनवर्स, 6 हैं 6,
सेक इनवर्स माइनस एक्सेस पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और क्या क्वाट इनवर्स। लॉजिक बेटा ये है कि ये 3 जो है वो क्या है ऑड है और ये 3 क्या है कौन था ये, अरे कबाड़ी वाले लिख लो, नाइदर ऑड नॉर इवन। एक बार देख तो लेते, ग्राफ तो देख लेते हैं। अभी तो वही बात हुई, देखो सर मेरे को तो ये पता है आप क्या पूछ रहे हो तो क्या चूल्हे में, ठीक है ना, पहाड़ में जाओ आप। कॉस क्या होता है, इवन होता है, साइन क्या होता है, ऑड होता है, मैं तो ये बताऊंगा नहीं ये तो सही है, मतलब ये तो आप सही हो, और क्या सर 1 + 1 2 होता है सर, मैं तो ये बताऊंगा। लिख लो बेटे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है ना, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स जो है ये नाइदर ऑड नॉर इवन होते हैं और ये पहले 3 क्या होते हैं ऑड होते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज 3 बाय, इन सब का आउटपुट जो है वो आएगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनका आउटपुट आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। ओके तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। वैसे तो आप समझते हैं कि ऑड है, ग्राफ से दिख रहा है। लिखो, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, अपन ने ये साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, थीटा डिक्लेयर कर दो, थीटा कितना होगा -90 से 90, ठीक है ना भाई, थीटा कितना होगा -90 से 90। अब आप बोल सकते हो, समझ में आ रहा है क्या, -x कितना आएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब आप ले लो साइन इनवर्स, अब आप सोच लो माइनस थीटा, बेटा अगर थीटा है आपका -90 से 90 ना, तो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा भी क्या होगा -90 से 90। तो इनपुट और आउटपुट क्या है सेम, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर इनपुट एंगल क्या है -90 से 90, तो ग्राफ ड्रॉ किया था ना अभी, क्या है था ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा माइनस थीटा। लिख लो साइन इनवर्स माइनस एक्सेस माइनस थीटा और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस, और थीटा क्या था अपना साइन इनवर्स एक्स। बनाओ, सिमिलरली ठीक है, ये हो जाएगा। अपन इस पर आते हैं, देखो कॉस इनवर्स एक्स को मान लिया अपन ने थीटा, थीटा डिक्लेयर किया 0 से पाई, एक्स कितना आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस एक्स कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, दोनों साइड ले लिया, कॉस इनवर्स, बेटे अगर थीटा का रेंज है 0 से पाई, तो 180 माइनस थीटा का रेंज क्या होगा 0 से पाई, 180 माइनस 180 कितना होगा 0, 180 माइनस 0 लिख लो, इसका भी रेंज क्या है 0 से पाई। तो अगर आपका इनपुट एंगल जो है वो अगर 0 से पाई होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ क्या होता है
फिर बनाओ, दोबारा बनाओ, बनाओ कॉज इनवर्स कॉज। हाँ मैंने बोला था प्रिंसिपल वैल्यू में कॉज इनवर्स कॉज क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स आएगा। और थीटा क्या माना था अपन ने, कॉज इनवर्स एक्स। तो कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस, एक ही बात है ना, हेंस प्रूफ। सिमिलरली ठीक है। तो अपन ने ये प्रॉपर्टी जो है खत्म कर लिया है, ठीक है। अभी लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ ये पहला वाला देखते हैं, देखो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स किसका आएगा साइन थीटा, डिक्लेयर कर दिया अपन ने थीटा -90 से 90। आज अपन बहुत सारे प्रूफ देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप घर जा करके इन प्रूफ्स को कैसे करना है, इनको लिखा साइड में कर दिया, फिर प्रूफ किया, ठीक है ना। सबको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कर लीजिए, बाकी सब सिमिलरली कर लीजिए, ठीक है ना, बाकी सब मत करना, ठीक है ना, एक कर लेना, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा बेटे साइन थीटा, x कितना हो जाएगा कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, टेक कॉज इनवर्स बोथ साइड्स, यह जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 90 माइनस थीटा। थोड़ा सोचिए, 90 माइनस -90 कितना आएगा पाए, 90 माइनस 90 कितना आएगा 0। तो ये जो एंगल है वो एंगल कितना आ रहा है आपका 0 से पाए, ठीक है, एंगल 0 से पाए। कॉज इनवर्स कॉज जो है 0 से पाए कितना आएगा, आपको ग्राफ पता है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स आती है ना, इस इंटरवल के लिए कॉज इनवर्स कॉज का ग्राफ इज लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो आगे 90 माइनस थीटा, और थीटा हमने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स उधर उचका के साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स कितना आ गया 90। कुछ आप बता सकते हैं हाउ इज दिस, मतलब कि साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स सेम नंबर का उन एंगल्स का सम कितना आएगा 90। कुछ अंदर से कुछ उमंगे उठ रही हैं आपके कि क्या ऐसा क्यों, और ये कुछ अंदर से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स ये भी 90 आएगा, और सैक इनवर्स और कोजैक इनवर्स ये भी 90 आएगा। कैन यू जस्टिफाई इट बाय कुछ अच्छे से मैजिकल वर्ड्स मुझे बताओ, जिससे मुझे लगे कि हाँ यार आपको समझ में आ गया, मतलब फीलिंग आ गई कि हाँ क्यों आ रहा है। सेम नंबर का साइन और सेम नंबर का कॉस इनवर्स लेने पर, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम नंबर का लेने पर आपको एंगल हमेशा 90 मिल रहा है। ग्राफ से, किसका ग्राफ, मेरा ग्राफ है, उन दोनों के ग्राफ से। लड़का कह तो रहा है लेकिन बड़ा नासमझ है, कह तो सही रहा है, ग्राफ आप दोनों का ड्रॉ कर लो तो आपको दिख तो जाएगा, हल्का सा दिखेगा, पर मज़ा नहीं आया, मतलब ठीक है ना। मज़ा क्या, बहुत ही वाहियात आंसर था, ठीक है, क्योंकि क्या है, बच्चे क्या जनरली खुश हो जाते हैं
आज हमने वो बताया। ये डोला देखा, डोला हैं, बच्चे जनरली खुश जाते हैं। भाई ये प्लस ये कितना आएगा 90, ये प्लस ये कितना आएगा 90, ये प्लस ये कितना आएगा 90। क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस है, क्या बकवास है ये, इससे कहाँ दिख रहा है कुछ। लेकिन हाँ दिख तो रहा है एक्चुअली में, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स है तो 90, पर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना ये। दोनों में एक ही एंगल आता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल देखा है कभी? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देखा है कभी? बनाया राइट एंगल ट्राइंगल? बनाना जरा एक बार राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। वो लिखा हुआ ये, क्या लिखा है ये? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। वो लिखा हुआ ये, लिख लो बेटे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये लिखा है। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये लिखा हुआ है ये, मैं लिख देता हूँ ना, तुम्हें तो शर्म आ रही है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये लिखा हुआ है बेटे, दोनों साइड आप ले लो कॉस इनवर्स है ना, तो कितना आ जाएगा? इधर थीटा आ जाएगा, और उधर आप जब कॉस इनवर्स लोगे तो साइन को चेंज कर लो आप, ठीक है ना। तो एक ही नंबर का अगर आप साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ले रहे हो है ना, तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये क्या है? 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, ये 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। हाँ भी आगे लिखो। क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। हाँ क्या हुआ? बना तो दो एक बार, ग्राफ बना तो दो। बना दिए ग्राफ? मैं चाहता हूं तुम गलती करो। हाँ, पर वो अपने डोमेन में। एग्जैक्टली है ना, अपने डोमेन में होगा। इसका डोमेन क्या है? -1 से 1। इसका डोमेन क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट। तो ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का ग्राफ ये आएगा -1 से 1। tan इनवर्स कॉट इनवर्स का ग्राफ ये आएगा ऑल रियल, और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स का ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि -1 से पीछे और 1 से आगे आएंगे सभी हॉरिजॉन्टल लाइन। y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90, पर अपने डोमेन में। ठीक है, डोमेन का ध्यान रखना होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इधर रखा है अपने को π/2, फाइंड x। क्या बता, यहाँ पर डाउट है? अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, दोनों साइड कॉस इनवर्स लिया है, यहाँ से यहाँ ये आ गया, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये एंगल का रेंज जो है वो 0 से पाए, इसमें कोई डाउट?
ये एंगल है ना 90 माइनस थीटा, इसका रेंज है 0 से पाई, इसमें डाउट नहीं है। तो अगर रेंज 0 से पाई तो कितना आएगा, इनपुट आउटपुट सेम। मैथमेटिक्स क्या है, बहुत सिंपल है, कोई डाउट आ ही नहीं सकता। आप रुक सकते हो एक जगह पर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, लेकिन आप गलत नहीं कर सकते। इट्स वेरी लॉजिकल, समझ रहे हो आप। फिजिक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो और आप शायद गलत रास्ते पे चले जाओ, पर मैथ्स में आप रुक जाओगे, मैथ्स में आप रुक जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। मैथ्स में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है ना, ऐसा होता है। केमिस्ट्री में रुक जाओगे, केमिस्ट्री में आप कुछ आता ही नहीं है केमिस्ट्री में, तो मतलब आप थोड़े टाइम बाद, आप 5-6 महीने बाद देखो तो आपको पता चलेगा मैं तो कुछ सीख ही नहीं रहा, ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, याद कर रहे हैं, सीख कहाँ रहे हो कुछ। अभी क्या आएगा, आईआईटी में आया था सवाल। कल एक बच्चे ने ऑनलाइन, एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, मतलब एक को नहीं, वो एक बच्चे ने डाउट पूछा, मतलब वो भी डाउट बच्चों को होता ही है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान सुन लेना मेरी बात, है ना। उसने मेरे से पूछा सर ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये नहीं कोई और क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस का है या आईआईटी एडवांस का, ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस का है या आईआईटी एडवांस का। तो भी चलो तुम बताओ, आईआईटी मेंस और एडवांस का हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्वेश्चन विच इज ऑफ आईआईटी मेंस या आईआईटी एडवांस, कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, आप बताओ, आपको पता ही बात। कोई बात नहीं, आप सोचिए कि आईआईटी मेंस के क्वेश्चन और आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में क्या फ़र्क हो सकता है। कोई क्वेश्चन कैसे अपन पता कर सकते हैं कि आईआईटी मेंस का, आईआईटी एडवांस का है। क्या करो, साइड में लिखा हुआ होता है नहीं, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो मैं क्लास में करा रहा था, जैसे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराई तो एक्चुअली प्रिंटेड है कि आईआईटी में आया हुआ है ना, पर एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आईआईटी में नहीं आया हुआ है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे पता करेगा बच्चा, या कैसे जानेंगे कि ये आईआईटी के लेवल का है, आईआईटी मेंस लेवल का है, एडवांस लेवल का। मैंने सवाल आपसे ठीक नहीं पूछा, बेसिकली सवाल ये है कि कोई सवाल जो है आईआईटी मेंस लेवल का है या आईआईटी एडवांस लेवल है ना, ये कैसे पता किया जाए, हाउ डू यू नो। क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मेंस का पढ़ रहे हैं, एडवांस का पढ़ रहे हैं, मेंस का पढ़ रहे हैं, एडवांस का पढ़ रहे हैं, मेंस का लेवल है, एडवांस का लेवल है, कैसे पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा वो। और अगर कम कॉन्सेप्ट का है तो फिर क्या है, कम कॉन्सेप्ट का है तो क्या वो मेंस का है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट का है तो एडवांस का है। लेंथी क्वेश्चन, दोनों में कोई फ़र्क है, मतलब एक बेसिक पर बेस्ड है और एक फार्मूला पर बेस्ड है बेसिक फार्मूला तो कुछ होता ही नहीं है ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, ये तो कुछ होता नहीं है, ये बेसिक है, ये फार्मूला है हाँ मानस, क्या ओपिनियन तुम्हारा कि कैसे अपन कोई क्वेश्चन जो है उसको, उसका क्या क्राइटेरियन होगा कि उसे एडवांस की कैटेगरी में डालें, मेंस की कैटेगरी में। एडवांस थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, डायरेक्ट आप बक थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। अलग क्या मतलब, कपड़े उतार के सोचना पड़ता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अलग सोचना पड़ता है, क्या बकवास है ये है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं अगर आपको ये बात नहीं पता है। देखिए आईआईटी मेंस का जो टफेस्ट क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का अगर आप टफेस्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये भारी होगा। मेंस का जो टफेस्ट क्वेश्चन, ध्यान सुन लेना, मेंस का जो टफेस्ट क्वेश्चन है ये ज़्यादा भारी होता है देन ईजीएस्ट ऑफ आईआईटी एडवांस, ठीक है ना। आईआईटी मेंस का जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और आईआईटी एडवांस का जो सबसे आसान क्वेश्चन है, उसमें कौन मुश्किल है कौन आसान है, ये मुश्किल है हमेशा हमेशा। अब तक जब भी एडवांस और मेंस हुआ है, स्क्रीनिंग और आईआईटी मेंस हुआ है, तो तब ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा टफ है। टफेस्ट क्वेश्चन मेंस का ये ज़्यादा टफ है देन ईजीएस्ट क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि मेंस का पेपर कई बार काफ़ी टफ आया है, काफ़ी लेंदी आया है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, काफ़ी लेंदी आया, और कई बार एडवांस का पेपर काफ़ी आसान आया है, ठीक है ना, काफ़ी आसान। अभी पिछले 2-3 सालों में ये पैटर्न आप देख सकते हैं, मतलब फॉलो कर सकते हैं। इसी बार है कि जब ऑनलाइन हुआ है मेंस तो पेपर काफ़ी ईजी आया है, पर इससे पहले मेंस अच्छे लेवल के आए हैं, मेंस अच्छे लेवल का आया है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अपने दिमाग में कुछ भी मत रखो कि मेंस का लेवल है एडवांस का लेवल है। तुम्हें बस ये देखना है
कि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आ गए या नहीं आ गए, ठीक है ना। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आ गए नहीं आ गए, ठीक है। बाकी ये सब मिथ है ना। मैं एक सवाल को 3 तरीके से बता दूंगा, आपको तीनों तरीक़ों से समझ में आना चाहिए कि हाँ इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, और इसमें बेस्ट अप्रोच कौन सी है, ठीक है। पर ये दिमाग में सेट कर लेना, कोई मेंस और एडवांस नहीं है, सब कुछ IIT है, तुम बस ये दिमाग में रखो, एवरीथिंग इज IIT, नथिंग इज मेंस, नथिंग इज एडवांस। IIT एडवांस में सर एक वो ये देना उसमें मतलब गूगली मल्टीपल चॉइस। हाँ अच्छा, सर कसम से डर लगता है। कसम से सर डर लगता है सर, ये कसम लगाने की क्या ज़रूरत थी है, माँ की कसम सर। मैं कह रहा था, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी जो बात है अभी भी वो स्थिर है, माई लॉजिक इज़ अगेन द सेम। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, IIT एडवांस की बात कर रहा है लड़का, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए आप, अभी 2-3 साल पहले ही है ना, 2-3 साल पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पार्शियल मार्किंग आई, और इसमें एक डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स का बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, जिसके 2 पार्ट आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का सवाल आया था, उसके 2 पार्ट्स आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को उन्होंने बहुत डाइल्यूट कर दिया है। आज की तारीख में अगर देखें MCQs को बहुत डाइल्यूट कर दिया। आप कम से कम हर एक सवाल के 2-2 ऑप्शन तो आप बहुत ईजिली करके भाग सकते हो। मतलब ये बेसिकली ये है, जैसे CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, उस तर्ज पर बना दिया कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर बीरबल भी लिख के आ जाओ तो 2 नंबर स्टेप मार्किंग मिल जाएंगे। तो आप देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था IIT एडवांस में, जैसे रोलेज और मीन वैल्यू थ्योरम का, मतलब आपको तो नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम का, उसमें 2 पार्ट स्टार्टिंग में इतने आसान हैं, इतने बेसिक फार्मूला बेस्ड हैं कि आप सट कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें पूरे क्वेश्चन को करने में आपकी जान निकल सकती है कुछ एक क्वेश्चंस में, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। आप समझो ना, इतना डिफिकल्ट थोड़ा ना हुआ IIT का एडवांस का पेपर। IIT एडवांस में इस बार दोनों पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, पर कितने डिफिकल्ट थे, कुछ एक तो बहुत आसान थे। पेपर कुछ पार्ट अगर डिफिकल्ट हुआ है तो कुछ पार्ट काफ़ी इजी भी तो हुआ है। आप देखो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो है, जो मैं पिछले साल का पेपर देख रहा था, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन इतने आसान है कि अगर आप उल्टा स्टार्ट करो तो आपके ज़्यादा नंबर आए। हाँ नहीं, सही में आप उल्टा स्टार्ट करो IIT एडवांस के पेपर, आपके ज़्यादा नंबर आए। इंटीजर टाइप काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन काफ़ी ईजी भी आए हैं। तो मतलब इन जनरल मेंस और एडवांस के सवाल में अगर सारे सवालों को देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा। आपको सवाल को देखना ही नहीं है, आप क्यों सवालों को देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको सवालों को नहीं देखना है, आपको IIT को देखना है। आप क्वेश्चंस करते जाइए, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप बस इन क्वेश्चंस को करिए, आप आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, इंटीजर टाइप, मल्टीपल चॉइस आप सब कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल बेसिकली क्या है, मेंस का टफेस्ट का ज़्यादा है। तो आप इस पर फोकस मत करिए कि मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, वो सब IIT के क्वेश्चन है, ये सब IIT के क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग पहले होता था, पहले मेरे टाइम पे IIT में स्क्रीनिंग होता था, ठीक है ना। स्क्रीनिंग और IIT मेंस एक ही बात है, दोनों कोई फ़र्क नहीं है। हाँ भाई करो इसको। लॉ में तुम्हें एक मेथड बताता हूँ इसका, जो सबसे आसान है, सबसे छोटा है। देखो इस फंक्शन को डिफाइन करना ही करना है, तो इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो आपका x² + x, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 या उससे बड़ा होगा ही होगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ पर रख दिया 0 या उससे बड़ा, ये 0 या उससे बड़ा आएगा ही आएगा, उसमें 1 जोड़ा तो ये 1 या 1 से बड़ा होगा ही होगा। 1 या 1 से बड़े का अंडर रूट, बेटे 1 या 1 से बड़े का अंडर रूट क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा ही होगा। इसका साइन इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, केवल किसका डिफाइंड है, 1 का। तो ये तो तभी हो पाएगा जब ये नंबर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ओनली पॉसिबिलिटी जब ये 0 आ जाए। तो आपने क्या किया, x² + x, डोमेन लिख लो, डोमेन ऑफ LHS। LHS का डोमेन का कंडीशन ये है कि x² + x को 0 होना पड़ेगा, यानी ये x का वैल्यू 0 और -1 होना पड़ेगा। x अगर 0 या -1 है तो क्या होगा, बेटे ये तो 0 ही हो गया। अगर x² + x 0 है तो ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। tan इनवर्स 0 कितना आएगा, 0। sin इनवर्स 1 कितना आएगा, 90। सही है। तो आंसर कितने हैं, 2 ही आंसर है। जो एलिमेंट डोमेन में है वही आंसर है, ठीक है ना, लिख लो। अब कुछ बच्चे जो हैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं कि साइन इनवर्स अगर ये दोनों नंबर सेम कर दें तो राइट साइड कितना आएगा, 90। तो आप क्या कर सकते हैं,
इसमें tan इनवर्स साइन इनवर्स देखा अपन ने, राइट साइड 90 देखा। तो अगर मैं ये नंबर जो है इसको मैं tan इनवर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, cos इनवर्स में, तो फिर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो नंबर प्रकट होगा और यहाँ पर जो नंबर प्रकट होगा वो सेम कर दूंगा। तो आइए इसको कर लेते हैं। कोई एंगल है, इसको मान लेते हैं थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना हो जाएगा, √(x² + x + 1, ठीक है, ये आएगा। तो इसी एंगल को अपन कैसे लिखना चाहते हैं, cos इनवर्स। cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स अगर 90 है तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी 90 आता है, तो है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, cos इनवर्स ऑफ 1/√(x² + x + 1 और प्लस साइन इनवर्स ऑफ √(x² + x + 1, ये 90 आ गया। तो ये तो 90 कब आएगा, जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल होंगे तो क्या कर दिया, दिस इक्वल टू दिस किया ना, तो ये आ जाएगा, आराम से दिख रहा है क्या, रूट इंटू रूट कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा, है ना। तो दिख गया आपको, 0 और 1 दिख गए, 0 और -1, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, चाहे आप साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट इनवर्स, उससे भी हो जाएगा, है ना। तरीके बहुत है ना। कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x तो 5/2, जब x कितना है पॉजिटिव, tan इनवर्स x tan इनवर्स 1/x जो होता है -5/2, जब x कितना है वो बेटे, ट्राइंगल तो आपकी सहूलियत के बनाया गया है, ट्राइंगल तो आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। अगर आपका tan थीटा कितना है, tan थीटा कितना है, अगर आपने इसको थीटा माना तो tan थीटा कितना आएगा, √(x² + x। सो tan थीटा अगर आपका √(x² + x है तो आप व्हाट डू कॉल, क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा कितना आएगा, tan थीटा अगर पता है तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, sec² से, 1 + tan² क्या आएगा, 1 + tan² का रूट का रेसिप्रोकल, उससे आ जाएगा आपका cos थीटा, है ना। तो आप चाहे इससे निकाल लो, ट्राइंगल से थोड़ा आपके क्या दिमाग में सेट रहता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, है ना। लो बेटे प्रूफ कर दो इसको, 2 हार्ट अटैक आ चुके मेरे को। हाँ भाई, इसका प्रूफ करना है अपने को। tan इनवर्स 90 आएगा पॉजिटिव के लिए, tan इनवर्स अगर x नेगेटिव है तो -5/2 आएगा। कर लिया आपने, थोड़ा सोच लीजिए आराम से, रिलैक्स मोड में आ जाइए। देखिए पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x, cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स क्या हो गया, 90। सर हो गया ना सर, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, x पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स 1/x कितना आएगा, cot इनवर्स x, और cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स क्या होता है, 90। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा सुन तो, अरे रुक तो जाओ, पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम नहीं पढ़ाओगे, ठीक है ना। tan इनवर्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। tan इनवर्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड है तो उसको ऐसे लिख लिया जादू मंत्र से ऐसे लिख लिया। tan इनवर्स x को कैसे लिखा, माइनस tan इनवर्स -x। tan इनवर्स को कैसे लिखा, माइनस tan इनवर्स माइनस। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो मसाला है यहाँ पर, ये मसाला, ये तो ऊपर वाला ही मसाला है,
क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो ये टंटा और ये टंटा कैसे है ना, यहाँ क्या प्रकट होगा, π/2, ये आ गया -π/2। ठीक है भाया। या फिर tan इनवर्स x को इससे आसान नहीं हो सकता वैसे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप बताना चाहते हैं तो बताइए क्या। नहीं बोलो बोलो बोलो। तो tan इनवर्स x को रिप्लेस कर सकते हैं ना, cot इनवर्स 1/x में। सही बात है। tan इनवर्स सेकंड वाला जो है उसमें tan इनवर्स x लिखा है और इस tan इनवर्स को लिखा cot इनवर्स x और -π आएगा, और ये ऑफ कोर्स फिर 90 आ जाएगा, 90 -π आ जाएगा -π/2। सही है। लिखो क्वेश्चन। f इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ cot इनवर्स x, g ऑफ x इक्वल टू cot ऑफ tan इनवर्स x है ना, आर आइडेंटिकल। ट्रू और फॉल्स, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तुम्हारा आंसर इतना जल्दी कैसे आ गया, क्या किया, डोमेन। क्या डोमेन है बेटे इसका, इसका 0 से मेरे पास एक चप्पल है, माइनस हैं क्या हुआ, चेंज कर देते जल्दी। मैं तो बस बता रहा था आज मैं चप्पल पहन के आया हूँ। 0 से π डोमेन है। सॉरी सर, आर बदल दो, मतलब मेरे पास 2 चप्पल है, अब क्या तुम्हारा आंसर बदल जाएगा क्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस, आपको क्या जल्दी है। मैं तोप मंगाओ, मेरी तोप मंगाओ, ठीक है, ये गोली से मरने वाले नहीं है, कीटाणु, ठीक है ना। इतना जल्दी क्लास में ले आऊंगा, मारने के लिए मैं ले आऊंगा तोप, तू चिंता ना कर, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप आईआईटी का क्वेश्चन कितनी देर का होता है, फिर आप वही बकर करते हो फालतू की, सर ये एडवांस का है या मेंस का है। अबे आता तेरे को 2 कौड़ी का नहीं है, एडवांस मेंस है, आंसर तुमसे 2 सेकंड में निकल आते हैं। तुमने 2 सेकंड में आंसर निकाले, 2 सेकंड में, क्यों। हाँ क्यों, करो भाई करो। डोमेन डोमेन खेलो, डोमेन डोमेन आ गया। डोमेन डोमेन क्या है, जो हम डोमेन ठीक से निकाल लेते तब तो हम रेंज निकाल पाते। अरे भेड़ियों बताओ, डोमेन पूछ रहा हूँ, कोई बहुत तोप सवाल थोड़ा पूछा, तुम बता रहे हो डोमेन। r-0 इसका डोमेन। अच्छा लिख लेते हैं इसको, ठीक है, r-1 ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को, आज ठंडक पड़ गई कलेजे को। अरे 1 रखने में इतनी क्या परेशानी है, एक बार खुद भी रख के देख लेते हैं, मुझसे सारा काम करवा रहे हो हैं, चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब करवा लिया। tan इनवर्स 1 कितना आएगा, 45। गलत बोल रहा हूँ, tan इनवर्स 1 कितना आएगा, 45, और cot 45 क्या होता है, 1। क्या रखने में दिक्कत है इसमें, 1 रखने में क्या दिक्कत है इसमें। थोड़ा सोच लेते हैं। देखो इसमें ना cot इनवर्स ये अपनी छोड़ेगा, जैसे तुम लोग छोड़ते रहते हो, है ना। देखो cot इनवर्स क्या छोड़ेगा, 0 से π, और ये बेचारा tan उसको खाएगा, ठीक है, 0 से π खाएगा। क्या ये पूरा खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, 90 नहीं खा पाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब खा सकता है tan, है ना, tan को कोई दिक्कत नहीं है, पर 90 नहीं खा पाएगा। अर्थात ये एंगल जो है, ये एंगल जो 90 नहीं होना चाहिए,
ये तो tan जो है फड़फड़ा जाएगा, tan 90 जो है डिफाइंड नहीं होता है बेटे। cot इनवर्स x अगर 90 तो x कितना हो जाएगा बेटे cot 90 है ना, और cot 90 कितना होता है 0। सो आप इसमें सब कुछ रख सकते हैं, बस आप 0 मत रखिए, क्योंकि cot इनवर्स 0 क्या आएगा 90 और tan 90 क्या होगा नॉट डिफाइंड। आइए यहाँ पर देखते हैं बेटे, tan इनवर्स छोड़ेगा अपनी, tan इनवर्स अपनी वो है, tan इनवर्स की वो क्या होती है ये छोड़ देगा, फिर cot इसको खाएगा, cot इसमें सब खा लेगा, क्या नहीं खा पाएगा 0 नहीं खा पाएगा। cot 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो अर्थात बस cot इनवर्स tan इनवर्स क्या ना छोड़े 0 ना छोड़े, तो x क्या ना आए 0 ना आए, दोनों का डोमेन वा क्या आ गया सेम आ गया। ठीक, अब डोमेन में क्या होते हैं सभी क्वांटिटीज रियल होते हैं, और हमेशा आप cot इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस tan इनवर्स। अगर आपने रियल बना लिया है तो अब आप लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वांटिटी रियल है, और हमेशा cot इनवर्स क्या होता है 90 माइनस tan इनवर्स। तो आपकी वो वाली फ़ोटो जो है अब कैसी फ़ोटो बन जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। और tan 90 माइनस टंटा क्या होता है cot, ठीक है। तो ये तो पिक्चर सेम आ गई, तो ये पिक्चर क्या आ गई सेम आ गई, तो वैल्यू जो रखते जाओगे वो आती जाएगी, मतलब सेम वैल्यू आती जाएगी आउटपुट, हर एक x के लिए सेम x के लिए सेम y आएगा, तो ग्राफ आइडेंटिकल हो गए, डोमेन सेम शक्ल सेम, तो जाएगा कहाँ, ठीक है। लिख लो आइडेंटिकल फंक्शन है, ट्रू है, आइडेंटिकल है, और डोमेन है r माइनस 0। फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स है इज इक्वल टू 3π/4 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 7π/4। दो सवाल है ना, एक्स बताना है। बहुत सिंपल है भाई, साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स कितना होता है 90, तो आप एक जोड़ा बना लो साइन इनवर्स कॉज इनवर्स का, वो 90 दे देगा। इधर कितना आ रहा है 3π/4, तो 3 साइन इनवर्स एक्स ये कितना आ जाएगा π/4, साइन इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा π/12, साइन π/12 कितना होगा, साइन 15 डिग्री कितना होता है √2 - 1 √3 - 1/2√2। देखो भाई अगला tan इनवर्स cot इनवर्स, तो 3 tan इनवर्स 3 cot इनवर्स का जोड़ा बना के कितना जाएगा 3π/2, और उसके अलावा कितना आएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4, कितना जाएगा 6π/4 है ना, तो 2 tan इनवर्स आ रहा है π/4, tan इनवर्स x आ जाएगा π/8, x आ जाएगा 10π/8 है ना, 10π/8 कितना है √2 - 1। रेंज बताना है अपने को फंक्शन का, cos इनवर्स x sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अगेन रेंज बताना है, sin इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्या इसका रेंज पहले वाले का देख आप कर लो आराम से, है ना? ये आपको सबसे पहले डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की वजह से -1 से 1, इस फंक्शन का डोमेन -1। अब जब आपने इनको रियल कर लिया है तो ये कितना जाएगा 90, तो आएगा π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब आपका डोमेन क्या है, -1 से 1, तो ये इंक्रीजिंग है ना? टेन इनवर्स क्या इंक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगा -1, तो कितना आएगा π/2 और इसका रेंज आएगा -45 से 45, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा π/4 से लेकर के 3π/4। ठीक है, ये आपका आंसर। क्या वो तुम्हारा ये याद था? नहीं, कोई बात नहीं, आज से 3 महीने बाद भी तुम्हारे आंसर सही आने लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। फंक्शन बहुत बेसिक है, फंक्शन में गलतियां करते ही हैं बच्चे, लेकिन फंक्शन की जो गलतियां हैं वो आप लिमिट और कंटिन्यूटी के टाइम पे ना करो, है ना? दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? आज आप करो गलती, फंक्शन में करो, ITF में करो, लिमिट भी चलो नया है, करो उसमें, लेकिन फिर लिमिट की गलतियां कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में मत करो, कभी तो रुकोगे ना। तो इंसान जो है, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है, आइए मैं आपको थोड़ा ज्ञान देता हूँ। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है? इंसान जो गलतियाँ हैं ना, क्या करता है, फाइनाइट टाइम्स ही कमिट्स फाइनाइट नंबर ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है ना, बताने की ज़रूरत है क्या? जानवर क्या इनफाइनाइट टाइम्स मिस्टेक्स करता है। इनफाइनाइट का मतलब है आज भी गलती कर दी एक सवाल में, फिर दोपहर को भी गलती कर दी, फिर शाम को भी गलती कर दी, रात को भी गलती कर दी, सुबह उठ के भी गलती कर दी, गलती पे गलतियाँ, गलती पे गलती, गलती पे गलतियाँ, न पढ़ रहा है, गलतियाँ करे जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो ये कितना जाएगा, ये आ गया। डोमेन क्या है बेटे इसका, क्या है डोमेन इसका? नहीं, ये बताएगा डोमेन क्या है। अरे ट्यों 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 ट्यों, लाल बत्ती हरी बत्ती, लाल बत्ती हरी बत्ती, हाथ जोड़ ले भाई। मैं तो बस आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, डोमेन क्या होगा? आप r-1 से 1 है ना बेटे, एलिमेंटल होगा -1 और 1, एलिमेंटल आएगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स देखो, बस साइन इनवर्स इसका डिफाइन और सेक इनवर्स इसका डिफाइन, तो इस इन दोनों में केवल कौन कॉमन है? बस 2 ही नंबर कॉमन है, 1 और -1, 2 ही नंबर हैं आपके डोमेन में। ठीक है ना? तुम तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ के, ये लड़का बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत लंबे लंबे, ये लंबा क्वेश्चन लेके आया है। तो ये 1 और -1 रख दो इसमें, 1 रख के कितना आएगा 90 45 0, 90 45 0 कितना जाएगा 3π/4, -1 रखते हैं, -90 -π/4 और कितना आएगा पाई। समझ में आ रही बात? सेक इनवर्स -1, जादू तो नहीं लग रहा है ना? सेक इनवर्स -1 क्या, पाई, पाई -π/4 और -π/2 कितना आएगा π/4। कर लेते हैं, इतना तो जोड़ तोड़ अपन कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ बेटे, डोमेन के लिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स। ओम बताएगा भी, ओम इसका डोमेन क्या है? वही -1 से 1, वही -1 से 1 है, यही मतलब। हाँ गलत है बेटे, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, ये आएगा। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, आर आएगा, तो आर और यही आ जाएगा आपका, ये डोमेन है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना।
इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसका डोमेन जो है वो ये है, दिस इज़ द डोमेन। अच्छा, जब आपने डिफाइन कर दिया, इन सभी आइटम्स को डिफाइन कर दिया, इनको खुश कर दिया, तो सेक इनवर्स कोसैक इनवर्स जुड़ के क्या बन जाएंगे 90, ठीक है। तो कितना आएगा 90 और प्लस कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स अब आप यहाँ पर नापना चालू करो बेटे, इन्फिनिटी कॉट इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हौले हौले 0 आएगा ना। कॉट इनवर्स 1 कितना आएगा 45, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा पाई, और -1 कितना आएगा 3π/4, तो आएगा 3π/4 पर क्लोज से लेकर के पाई पर ओपन। इसको जोड़ देते हैं इसमें, तो 90 + 0 कितना आएगा 90, और 90 + π/4 आएगा 3π/4, ठीक, यूनियन, और 3π/4 और 5π/4, और पाई + π/2 कितना आएगा 3π/2, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। तो आप ध्यान रखिए, इन्वर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप तो बस वही जो नॉर्मल आदमी जो है वो गलती करता है वही आप कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स देखा नहीं, 90 रख दिया, अरे उसको डिफाइन तो कर लो, आप डिफाइन भी तो करना है, डोमेन का ध्यान रखना है, ठीक है।